माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस नए क्लास में हम लोग एक बार फिर त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे और वो भी वैदिक गणित के सूत्रों की सहायता से। आज का प्रश्न हम देखें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को देख लें। If tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 by under root 3, 0 degree less than or equal to a plus b, 0 degree less than a plus b, less than or equal to 90 degree। यहाँ पर a plus b इन दोनों एंगल्स का जो सम है, योग है, वो 0 डिग्री से अधिक है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री तक हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो दोनों हैं वो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब इस प्रश्न को हल करना है। ये भी दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इन एंगल्स का वैल्यू निकालना है। आज हम इसको निकालेंगे, सीखेंगे बिल्कुल सरलता पूर्वक। देखिए सॉल्यूशन। tan a plus b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 अपॉन 1, इसको लिख सकते हैं, और रूट 3 अपॉन 1 tan में p बाई बी। अब ये किसका ट्रिपल है? आपको याद होगा 1 रूट 3 b और p, ये 60 डिग्री का ट्रिपल है। इसका मतलब कि रूट 3 का tan में वैल्यू जो है वो 60 डिग्री। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब दोनों तरफ का जो tan है वो कैंसिल हो जाएगा। कटाएंगे नहीं, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। काटने पर गलत है, क्योंकि यह मल्टीप्लीकेशन नहीं है, गुणा नहीं है कि हम काट देंगे। डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। पहला समीकरण बना, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद दूसरे को लिया जाए tan a माइनस बी। अगेन tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3, और 1 बाई अंडर रूट 3 जो है tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर नो, अभी नहीं, इसके बाद वाले लाइन में एक बार फिर tan को हम हटाएंगे यहां पर, और बच जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये सिमुल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण है। जैसा कि आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, उन सब विधियों से सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की विधि। और डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे देखिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां पर यूज करेंगे हम बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। संकलनम व्यवकलनाभ्याम। संकलन का मतलब जोड़ होता है, व्यवकलन का मतलब घटाव होता है। ये वैदिक गणित का उपसूत्र है। सूत्र मैं यहां लिख देता हूं। संकलन, व्यवकलन और भ्याम दोनों, इन दोनों का उपयोग यहां पर हम कैसे करेंगे? a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है
ए की वैल्यू के लिए हम संकलन करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2 और ये हो गया 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। उसी तरह बी के लिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ए के लिए 60 प्लस 30 बाई 2 90 डिग्री बाई 2 और इक्वल टू 45। और बी के लिए हम यहां पर व्यवकलन करेंगे यानी घटाव करेंगे। संकलन का मतलब जोड़ होता है, व्यवकलन का मतलब घटाव होता है। और बी के लिए हम करेंगे 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बाई 2 और इस तरह से ये हो गया 30 बाई 2 15। Therefore A is equal to 45 डिग्री एंड B is equal to 15 डिग्री। आप किसी दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, यही आपका आंसर आएगा। ये प्रश्न आप बना लीजिए, बड़ा ही VVI वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन व्यू से। इसी तरह का एक एग्जाम्पल अब आपके सामने, इस उदाहरण को देखा जाए ठीक उसी तरह से जैसे उसमें tan था, यहां पर साइन है, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन कैंसिल, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह से अगेन cos A प्लस B इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा में 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। cos A प्लस B इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos कैंसिल हो जाएगा, A प्लस B बच जाएगा और यहां पर 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2। पुनः उसी तरह इक्वेशन 1 A माइनस बी, इक्वेशन 2 A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक उसी तरह से वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र यूज करें, A इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2 गेट 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री एंड सिमिलरली B इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बाई 2 30 डिग्री बाई 2 15 डिग्री। Therefore A is equal to 45 डिग्री एंड B is equal to 15 डिग्री। ठीक उसी तरह से पहले प्रश्न की तरह ही इसका भी उत्तर होगा। अब एक प्रश्न और आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी आप अभी देख लीजिए। इस प्रश्न में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने उत्तर को समझा देना है, जस्टिफाई कर देना है। साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, ये फॉल्स है। कैसे? इट इज फॉल्स। यदि आप A की वैल्यू रख दीजिए 60 डिग्री और B की वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इस साइड में हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहां पर साइन 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री और यहां वैल्यू रख दी जाएगी √3 1/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 √3 प्लस 1/2, ये कभी भी संभव नहीं है। एक इस तरह से आप अपना जस्टिफाई दे सकते हैं। A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, लेकिन 45 रखने पर यहां पर समस्या हो जाएगी आपके लिए। दूसरी बात, यहां पर साइन जो है A प्लस बी के रूप में कॉमन नहीं निकला है।
a प्लस बी एक एंगल है, साइन a प्लस बी एक संख्या है। यहाँ साइन a एक अलग संख्या है, एक अनुपात है, और साइन b अलग अनुपात है। इस तरह भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू रख करके भी आप दिखा सकते हैं कि यह फॉल्स है। यहां पर हमने दो प्रश्न एक साथ लिया है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इन दोनों में एक तो ऐसे ही सही होगा, एक गलत होगा। आप सीधे से याद रख लीजिए कि साइन, टैन, सेक, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर इंक्रीज करती है। साइन, टैन, सेक की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर इंक्रीज करती है, यानी साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का जो वैल्यू है, मान है, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है। तो ये पहला सही है। और ठीक इसके विपरीत कॉस, कॉट और कॉसेक, ये जो है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर ये डिक्रीज होता है, घटता है। कॉस, कॉट, कॉसेक का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर घटता है, डिक्रीज होता है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू और ये फॉल्स। याद करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको मैं बता रहा हूं। आप ध्यान से देखें तो ये जो तीनों रेशियोज हैं, टी रेशियोज, ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं। कॉस, कॉट, कॉसेक, इसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर डिक्रीज होता है, यानी ये 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर ये बढ़ता है। और जो सी से स्टार्ट नहीं है उसका मान बढ़ता है 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर। तो इसमें आप यही याद रखिए, सी से जो है कॉस, कॉट, कॉसेक, इसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर घटता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तीसरा प्रश्न है इसमें, ये तीसरा था, ये चौथा है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, पूरे थीटा के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। यदि आप थीटा का मान 0 डिग्री रख दीजिए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। यहीं पर यह गलत हो रहा है, तो यह फॉल्स है, क्योंकि थीटा के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। और अंतिम प्रश्न इसमें दिया हुआ है, पांचवा प्रश्न, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। Cot A is not defined for A is equal to 0. A is equal to 0 डिग्री पर cot A डिफाइंड नहीं है। तो 0 डिग्री का ट्रिपल क्या होता है? 0 डिग्री का ट्रिपल 1, 0, 1। ये है 0 डिग्री का ट्रिपल। ये 1 क्या है? B है, ये P है और ये H है। ये 0 डिग्री का ट्रिपल 1, 0, 1 और ये BPH, ये है थीटा। अब ये डिफाइंड है कि नहीं, इसकी भी जांच हम यहीं पर कर लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाई P। B की वैल्यू 1, P की वैल्यू 0, 1 बाई 0, ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये ट्रू है। तो इस प्रकार ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप इस एक्सरसाइज को एक बार रिवीजन कर लीजिए। जहां पर भी प्रश्न समझ में न आवे, कोई भी कठिनाई आपके सामने हो, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपना सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को दें। जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं, कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। आपका उत्तर देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। पिछले क्लास में कुछ लोगों ने उत्तर दिया था, उन लोगों के नाम
सिकंदर कुमार, तनु दुबे, इंदल कुमार, कुछ और छात्र थे, विवेक कुमार, अपने जवाब हमारे पास भेजे थे, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखे थे, कुछ पर्सनल नंबर पर भी लिखे थे। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत किए हैं सफलतापूर्वक। आप सभी मेहनत करते रहें। यदि इसी तरह के क्लास आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके, आपको इंतजार न करना पड़े। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।